Hello students, welcome to the Galaxy of Gyan. In this video, I will teach you basic arithmetic operation associated with integers. The four basic arithmetic operation associated with integers are addition of integer, subtraction of integers, multiplication of integer, division of integers. But in this video, I will teach you only about the addition of integers and the subtraction of integer. I will discuss about the multiplication of integer and the division of integers in next video. Okay. Now, rules for the addition and subtraction of integer. Case first. When both the integers have same sign, add the absolute value of integer and give the same sign as that of the given integer to the result. मतलब अगर दो इंटीजर्स के साइन सेम होंगे उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, दोनों ही इंटीजर्स को ऐड कर देना है। आप कुछ पल के लिए भूल जाइएगा उसमें कौन सा साइन लगा हुआ है। आप दोनों इंटीजर्स को ऐड कर दोगे, उसके बाद दोनों इंटीजर में जो भी साइन लगा होगा आप वही आपका जो रिजल्ट आया है उसमें लगा देंगे। गॉट इट? चलो इस बात को हम एक दो एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे गिवन है आपको -7, -8 एंड -90। अब इन तीनों ही इंटीजर्स में सेम साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों इंटीजर्स को ऐड कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 98 और 7 तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड करने के बाद आपका क्या आया, 105। इन तीनों को ऐड करने के बाद आपका आया 105। अब क्योंकि तीनों इंटीजर्स में नेगेटिव साइन था इसलिए आपका जो आंसर है वो भी क्या आएगा, माइनस का 105। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तीनों ही इंटीजर आपको पॉजिटिव गिवन है, 90 + 4 + 6। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तीनों ही इंटीजर्स को ऐड कर देना है। इन तीनों इंटीजर्स को जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 100। ओके, अब क्योंकि तीनों ही इंटीजर्स पॉजिटिव थे इसलिए आपका आंसर भी पॉजिटिव का होगा। मैंने अपनी पिछले वीडियो में आपको बताया था अगर आपका इंटीजर पॉजिटिव आता है तो उसके आगे पॉजिटिव साइन लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपका इंटीजर नेगेटिव आता है तो वहाँ पर आपका नेगेटिव साइन लगाना ज़रूरी है। ओके, चलिए आते हैं केस 2 पे। When both the integers have different sign, that is when one of the integer is positive and the other integer is negative, subtract the absolute value of the number and then give the sign of the larger of these number to the result. अगर दो इंटीजर आपको गिवन है और दोनों इंटीजर में आपके डिफरेंट साइन है, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप कुछ पल के लिए भूल जाइएगा दोनों इंटीजर में साइन कौन सा लगा है। आप बड़े इंटीजर में से छोटे इंटीजर को सबट्रैक्ट कर दो। उसके बाद जो भी आपको इंटीजर बड़ा अपेयर हो रहा है उसी का साइन आंसर में लगाया जाएगा, यानी रिजल्ट में लगाया जाएगा। इस चीज को भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि यहां पर आपको गिवन है 543 - 795। अब 543 आपका पॉजिटिव नंबर है और 795 आपका नेगेटिव नंबर है, यानी दोनों ही इंटीजर क्या है, डिफरेंट साइन के हैं। और मैंने आपको बताया जब आपके डिफरेंट साइन के इंटीजर होंगे तब आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो 795 में से हम 543 को सबट्रैक्ट कर देते हैं। जब हम 795 में से 543 को सबट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 252। ओके, अब 252 हम लोग यहाँ पे आंसर लिख देंगे। फिर इसके बाद मैंने आपको कहा जो भी इंटीजर आपको बड़ा दिख रहा है आप बताइए 543 में से और 795 में से आपको बड़ा इंटीजर कौन सा दिखता है, 795। और इस इंटीजर के आगे आपको नेगेटिव साइन दिख रहा है इसलिए यहाँ भी हम जो हमारा आंसर आएगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा दो इंटीजर आपको गिवन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो मैंने आपको सबसे पहले कहा सबसे पहला काम आपका होगा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जब आप 430 में से 210 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 220, क्योंकि यहाँ पर 430 और 210 में से 430 बड़ा था और 430 पॉजिटिव नंबर है इसलिए हमारा आंसर भी कैसा आएगा, प्लस का 220। गॉट इट? ओके,
चलिए अब हम स्टेप समझते हैं किस तरीके से हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको क्वेश्चन गिवन होगा आप उसके ब्रैकेट को ओपन करोगे, मतलब इफ देयर इज अ पॉजिटिव साइन आउटसाइड द ब्रैकेट देन द साइन ऑफ द इंटीजर इनसाइड द ब्रैकेट विल रिमेन सेम, बट व्हेन देयर इज अ नेगेटिव साइन आउटसाइड द ब्रैकेट देन द साइन ऑफ द इंटीजर इनसाइड द ब्रैकेट विल बी चेंज। मतलब अगर आपके ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो जो ब्रैकेट के अंदर वाला इंटीजर है उसके साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, मतलब आपको वो एज इट इज उतार देना है। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर वाले इंटीजर का साइन चेंज हो जाएगा और आपको साइन चेंज करके उसका उसको उतारना है। गॉट इट? चलिए इसे भी एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको लिखा है -50, ब्रैकेट के अंदर आपको क्या दिख रहा है, -50 दिख रहा है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर आपको पॉजिटिव साइन दिख रहा है। और मैंने आपको बताया जब कभी भी ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन होगा तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -50। सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे +5 प्लस का सिंबल है और ब्रैकेट के अंदर +25 है, तो रिजल्ट भी क्या आया आपका, +25 आया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का सिंबल होगा, प्लस साइन होगा, तो अंदर वाले साइन में डिफरेंस नहीं आएगा और अंदर वाला नंबर एज इट इज उतार दिया जाएगा। गॉट इट? लेकिन आप इसके ऊपर देख सकते हैं -50 लिखा गया है और -50 के बाहर नेगेटिव साइन है, और मैंने आपको बताया वेन एवर देर इज नेगेटिव साइन आउटसाइड द ब्रैकेट साइन इनसाइड द ब्रैकेट विल बी चेंज। तो ये जो आपका -50 था क्या बन चुका है, प्लस का 50 बन चुका है। सिमिलरली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा +25 और +25 के बाहर कैसा सिंबल है, नेगेटिव का साइन है, और मैंने आपको बताया नेगेटिव साइन अगर ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन आपका चेंज हो जाएगा, इसलिए जो आपका आंसर आया है वो +25 से क्या बन गया, -25 बन गया। गॉट इट? ओके, नाउ कम टू द सेकेंड स्टेप। जब आप ब्रैकेट ओपन कर लेंगे इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करने हैं वो सारे इंटीजर जिनके साइन सेम है। आप उन सारे इंटीजर्स को जिनके साइन सेम है उन्हें एक साथ अरेंज करेंगे, उसके बाद आप जिन भी इंटीजर के साइन सेम है उन्हें ऐड कर देंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जिन इंटीजर्स के साइन सेम होते हैं हम उन्हें ऐड करते हैं, ठीक है, और साइन वही लगेगा जो उन इंटीजर्स पे लगा है। यानी अगर सारे इंटीजर्स पॉजिटिव होंगे तो आपका इंटीजर का जो आंसर आएगा एडिशन के बाद वो भी पॉजिटिव का ही आएगा। अगर सारे इंटीजर्स नेगेटिव होंगे एडिशन के बाद जो आंसर आएगा उसमें भी हम लोग कौन सा साइन यूज करेंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, जब आप ये सारे स्टेप्स परफॉर्म कर लेंगे अप टू थर्ड स्टेप तक, अब आपके पास जो इंटीजर्स बचेंगे, अगर आपके क्वेश्चन में और भी इंटीजर्स हैं, अब अगर वो बचते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनके साइन कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। अब मैंने आपको बताया था डिफरेंट इंटीजर्स में आपको क्या करना है, डिफरेंट इंटीजर्स में आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, और साइन कैसा लगेगा, जो इंटीजर आपको बड़ा पेयर होता है उसके आगे जो साइन लगा होगा वही साइन आपको अपने रिजल्ट में भी डालना है। गॉट इट? इन क्वेश्चंस को भी, इन स्टेप्स को भी हम लोग अपने क्वेश्चंस के जरिए समझ लेते हैं। ओके, देखिए जैसे यहां पर हमको क्वेश्चन दिया गया है -7 प्लस ब्रैकेट में -9 + 4 + 16, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो -7 के बाहर कोई साइन नहीं है तो आप -7 को एज इट इज उतार लेंगे। -9 के बाहर प्लस का सिंबल है और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया जब भी कभी ब्रैकेट के बाहर प्लस का सिंबल होगा तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -9 लिखेंगे। यहाँ पर +4 + 16। इसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था, सेम साइन वालों को आपको एक साथ अरेंज करना है, और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पे पहले से सेम साइन वाले नंबर्स अरेंज हो रखे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है -7 -9 एक साथ लिखा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है +4 और +16 एक साथ लिखा है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था सेम साइन वालों को आपको ऐड करना है। सो -7 एंड -9 बोथ हैव सेम साइन, सो ऐड देम। ये आपका निकल के आएगा -16। ओके, साइन कौन सा लगेगा, जो भी दोनों नंबर्स में साइन लगेगा, इसलिए ये -16 आया है। ऐसे ही आप 16 + 4 करोगे तो आपका आएगा 20, और साइन कौन सा लगेगा, साइन लगेगा आपका वही नंबर लगेगा, साइन
जो दोनों के आगे लगा होगा, तो यहाँ पे आपका आ गया प्लस का 20। अब जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव का 4। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर्स के आगे डिफरेंट साइन है, और डिफरेंट साइन होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। सब्ट्रैक्शन जब हम दोनों नंबर्स का किया तो आंसर आया आपका 4, क्योंकि जो बड़ा नंबर है 20 उसके आगे पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव साइन है, इसलिए आंसर भी क्या आएगा आपका पॉजिटिव 4। गॉट इट? ओके, नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन। Here, second question is 37 plus bracket minus 2 plus minus 65 plus minus 8. Okay. In this question, what we will do? सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना है। सो 37 ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। -2 एज इट इज लिखा जाएगा, -65 भी एज इट इज लिखा जाएगा, और -8 भी एज इट इज लिखा जाएगा। इसके बाद मैंने आपको कहा था जिन भी इंटीजर्स के सेम साइन होंगे उन्हें एक साथ अरेंज करना है। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा ये इंटीजर्स पहले से ही अरेंज हैं। ओके, सो 37 मैंने एज इट इज रहने दिया, क्योंकि इन इंटीजर्स का साइन सबका कैसा है, नेगेटिव है। -2 -65 और -8 का साइन कैसा है, नेगेटिव है। तो हम इन इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं। जब आप इन इंटीजर्स को ऐड करोगे तो आपका आंसर आया 75। मैंने आपसे कहा था इंटीजर्स के आगे वही सिंबल लगाना है, वही साइन लगाना है जो सभी के आगे होगा। तो ये सारे इंटीजर्स नेगेटिव थे, तो 75 भी आपका कैसा आएगा, -75 आएगा। अब आपको दिख रहा होगा 37 कैसा है, पॉजिटिव है। ओके, और 75 आपका नेगेटिव है। मैंने आपसे कहा था जब भी डिफरेंट साइन होंगे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 75 में से आप 37 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आप जब इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे आपका आंसर आएगा 38। ओके, लेकिन फिर आपको क्या देखना है, दोनों नंबर्स में बड़ा कौन है, 75, और 75 के आगे कैसा सिंबल है, कैसा साइन है, नेगेटिव का साइन है। तो यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 38 हो जाएगा। हम लोग यहां पर भी नेगेटिव साइन लगा देंगे। गॉट इट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -3 प्लस ब्रैकेट -5 प्लस -10। ओके, अब यहां पर हमने क्या करना है, -3 को एज इट इज उतार देंगे। ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से -10 भी एज इट इज उतार दिया जाएगा, क्योंकि तीनों ही नंबर नेगेटिव के हैं। और मैंने कहा था जब भी कभी इंटीजर सेम साइन होंगे तो आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम साइन होने पर हम ऐड करते हैं। तो 5 + 3 8, 8 + 10 18। सो द आंसर इज -18। गॉट इट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -8 ब्रैकेट -8 माइनस ब्रैकेट -12 -7 प्लस -5। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर -8 को हम एज इट इज उतारेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो इट विल बिकम +12। अगेन इट इज -7, और ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, तो ये बन जाएगा आपका -5। ओके, अब मैंने आपसे कहा था जो भी सेम साइन वाले नंबर्स हैं उन्हें हम एक साथ अरेंज कर देते हैं। तो मुझे नेगेटिव के कौन कौन से दिख रहे हैं, -8 -7 -5। तो -8 -7 -5, क्योंकि इनका साइन सेम था मैंने इन्हें एक साथ लिख दिया, और ऐसे ही +12 को मैंने सबसे लास्ट में लिख दिया। गॉट इट? अब -8 -7 -5, क्योंकि इनका साइन सेम है तो हम इन तीनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं। 8 + 7 + 5। ओके, इन तीनों नंबर्स को जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 20। ओके, क्योंकि तीनों ही नेगेटिव इंटीजर्स थे, सो आंसर भी किस में आएगा, -20। +12 के साथ अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, तो +12 को हम लोग एज इट इज उतार देंगे। अब दोनों ही नंबर डिफरेंट साइन है। ओके, दोनों इंटीजर्स में डिफरेंट साइन है, और मैंने आपको क्या बताया था, जब कभी भी इंटीजर्स में डिफरेंट साइन होगा तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 20 में से अगर आप 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा आपका 8। ओके, आंसर आएगा 8। लेकिन यहां आप देख सकते हो 20 12 से बड़ा है, सो आंसर विल बी -8। गॉट इट? नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज -7 प्लस ब्रैकेट -8 प्लस ब्रैकेट -90।
ओके, तो मैंने आपको कहा -7 को एज इट इज उतार दिया जाएगा, ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता है, और ऐसे ही ये लिखा जाएगा -90। ओके, क्योंकि तीनों ही नंबर में सेम साइन है इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, तीनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं -7 और -8, इनके दोनों के सेम साइन है, सो -7 -8 इन दोनों को जब आप एडिशन परफॉर्म करोगे तो ये आ जाएगा आपका 15, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव थे तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। यहाँ पर हम लोग 90 एज इट इज लिख देंगे, 90 के आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे 90 -90 लिख देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही नंबर नेगेटिव के हैं। मैंने आपको क्या बताया था, जब सेम साइन होते हैं तो क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। दोनों नंबर्स को आप जब ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आएगा, 105 आएगा, और दोनों के आगे नेगेटिव साइन था इसलिए आंसर भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो आंसर किस में आता, पॉजिटिव में आता। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।